गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 7 द लेडी और द टाइगर। पिछले वीडियो में अपने इसके पार्ट फर्स्ट को पढ़ा, जिसमें अपने उस बर्बर राजा के बारे में और उसके अर्ध बर्बर न्याय के बारे में जाना कि उसके राज्य के अंदर या उस राजा का न्याय प्रदान करने का तरीका क्या था। वो सब उसका आदर्श न्याय है, वो उस व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता था कि उसे एक बाघ के द्वारा खाया जाएगा या फिर एक सुंदर स्त्री से उसे शादी करनी होगी। अब अपने इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें किसी एक घटना का वर्णन है उस न्याय पर ही, जो कि एक मानव व्यवहार को बताती है, यानी कि किस तरह से एक मानव का व्यवहार हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया गया है और हमें एक घटना के माध्यम से उसे समझाया गया है। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड। आपकी बुक के पेज नंबर 93 पे पार्ट 2 लिखा हुआ है, वहीं से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। द सेमी बाबी किंग हैड ए डॉटर whom he loved deeply, कि उस अर्ध बर्बर राजा की एक पुत्री थी जिसे वह बहुत प्रेम करता था, यानी कि उसे बहुत प्यार देता था। She was an passionate, fanciful and strong as her father and was devoted to him। वह भी उत्तेजना से भरी हुई, सन की और अपने पिता के समान शारीरिक रूप से मजबूत थी और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। किसके प्रति? अपने पिता के प्रति। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, यानी कि वह भी एक तो उग्र थी, सन की भी थी, यानी कि किसी कार्य को करने की ठान लेती थी तो उसके पीछे लग जाती थी। सन किसी कार्य को करने की एक हट या जिद जो होती है। स्ट्रॉन्ग एज हर फादर, और अपने पिता के समान शारीरिक रूप से मजबूत और अपने पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, यानी कि पिता के नियम रूल्स को मानने वाली थी। एज इज द केस इन मैनी फेरी टेल्स, दिस डॉटर द एप्पल फॉर हर फादर्स आई। जैसा कि परियों की कथाओं में बहुधा होता है कि यह पुत्री अपने पिता की आंख का तारा थी। एप्पल ऑफ हर फादर्स आइज, यानी कि उसे बहुत प्रिय थी अपने पिता को, या एक मुहावरा कि आंख का तारा होना। वॉज इन लव विद ए यंग मैन हु वाज बिलो हर इन स्टेशंस, एक ऐसे युवक से प्रेम करती थी जो सामाजिक स्थिति में उससे निम्न था। स्टेशन का मतलब यहाँ पे सामाजिक स्थिति से। ही वाज ए कॉमनर, यानी कि वह व्यक्ति एक आम व्यक्ति था। कॉमन यानी कि वह सामान्य लोगों के जैसा एक सामान्य व्यक्ति था, यानी कि वह शाही परिवार से या राजा की फैमिली से संबंध नहीं रखता था। ही वाज ऑल्सो ब्रेव, हैंडसम एंड डेयरिंग एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग्स। वह भी वीर, सुंदर और निर्भीक व्यक्ति था और उस शाही पुत्री से अपनी जी जान से प्रेम करता था। विद ऑल हिज बीइंग, यानी कि अपनी पूरी जी जान से। द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर दैट देयर लव अफेयर वाज ड्रामेटिक, टू ड्रामेटिक, और वह राजकुमारी जो कि पर्याप्त रूप से बर्बर थी, उसका प्यार का पूरा मामला नाटकीय था, अत्यधिक नाटकीय। यानी कि राजकुमारी जो उस लड़के से, उस युवा से प्रेम करती थी, वह बर्बर थी। अपने पिता के सम्मान जो उसे विरासत में मिला था, बर्बर था, तो उसका जो प्रेम प्रसंग था वो भी क्या था? नाटकीय था और अत्यधिक नाटकीय था। इट वॉज ए सीक्रेट फॉर मंथ्स बट देन द किंग फाउंड अबाउट इट। शुरुआती महीनों में तो यह एक गुप्त रहा,
क्या कि उसका किसी आम व्यक्ति से प्रेम करना राजा से छुपा हुआ रहा। बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, परंतु बाद में राजा को इसके बारे में पता चल गया। द किंग डिडंट हेजिटेट फॉर ए मिनट, और राजा एक क्षण भर के लिए भी नहीं हिचकिचाया। हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना, उसे किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। इसलिए ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन एंड सेट ए डेट फॉर हिज ट्रायल इन द एरिना, उसने उस युवा व्यक्ति को तुरंत जेल में भेज दिया और क्रीडांगन में उसके मुकदमे के लिए तारीख निश्चित कर दी। यानी कि जैसे उसे पता लगा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस युवा व्यक्ति को राजकुमारी से प्रेम करने के अपराध में जेल में डाल दिया और उस क्रीडांगन में उसके लिए न्याय करने के लिए तारीख है वो निर्धारित कर दी। When the date arrived, everyone in the kingdom wanted to attend. जब वह दिन आया या वह तारीख आई, उस साम्राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होना चाहता था। यानी कि हर कोई जानना चाहता था कि राजा की पुत्री से संबंधित मैटर है तो उस व्यक्ति के साथ राजा क्या करेगा, कैसा न्याय करेगा, उसको जानने के प्रति जिज्ञासा लेकर वे सभी चाहते थे कि वहाँ उपस्थित हो। They all knew of the king's interest in the case and there was excitement in the air. वे सभी राजा की उस मामले में रुचि के बारे में जानते थे और वहाँ वातावरण में उत्तेजना थी। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना, इन द एयर यानी कि वातावरण, कि वहाँ वातावरण में उत्तेजना थी। द किंग्स मैन सर्च फॉर द फियरेस्ट टाइगर इन द रेलम, रेलम का मतलब राज्य, फियरेस्ट मीन्स सबसे अधिक खूंखार। राजा के आदमियों ने उस राज्य के सबसे खूंखार या भयानक बाघ की तलाश की। दे ऑल्सो सर्च फॉर द फेयरेस्ट मेडन इन द लैंड सो दैट ही कुड हैव ए फिटिंग ब्राइड इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट। साथ ही साथ उन्होंने उस पृथ्वी पर की सबसे सुंदर नवयुवती, मेडन का मतलब नवयुवती, की भी तलाश की ताकि यदि वह निर्दोष पाया जाए तो एक उपयुक्त दुल्हन को वह रख सके। यानी कि उन्होंने दो चीज़ों की तलाश की, एक तो उस राज्य का सबसे खूंखार टाइगर, दूसरा एक उस भूमि की सबसे सुंदर नवयुवती। यानी कि अगर वो निर्दोष होगा तो सबसे उस पृथ्वी की सबसे सुंदर औरत से वह शादी करेगा, और अगर वह दोषी पाया जाता है जो कि उसके वाक्य के द्वारा फैसला होगा तो सबसे खूंखार टाइगर के द्वारा उसे खाया जाएगा। Of course, everyone knew that he had committed the crime of loving the princess. वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि उसने राजकुमारी से प्रेम करने का अपराध किया था। But the king did not allow the facts of the case to alter his decision. परंतु राजा किसी भी माध्यम को अपने निर्णय को बदलने की अनुमति नहीं देता था। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजा का जो अपना निर्णय देने का तरीका था उसे वो बदलना नहीं चाहता था। अल्टर का मतलब बदलना, चेंज। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान, और मुकदमा है वो अपनी योजना के अनुसार ही शुरू होगा। यानी कि निर्धारित समय पर ही शुरू होना था और जिस तरह से पहले न्याय होता था उसी तरह से होगा। द यूथ वुड बी गॉन नो मैटर व्हाट हैपन, और उस युवा को जाना होगा चाहे कुछ भी हो। यानी कि वह बच नहीं सकता था, उसे उस न्याय के दरबार में जाना ही होगा। ही वुड आइदर बी डेड और मैरिड, चाहे उसे मरना पड़े या फिर शादी करनी हो। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह बच नहीं सकता था, या तो उसे शादी करनी होगी या फिर उसे मरना होगा। द किंग कुड एंजॉय द प्रोसीडिंग्स फॉर द स्पॉट ऑफ इट, राजा इस अवसर के मज़े लेने के लिए आनंद उठाएगा। यानी कि राजा को भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था और राजा उस अवसर के आनंद उठाना चाहता था। द डे अराइव्ड, और वह दिन आ पहुंचा। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरिना, लोग हैं वो उस क्रीडांगन के प्रत्येक कोने में खड़े हुए थे। यानी कि बहुत अधिक भीड़ थी। कहने का मतलब लोगों के लिए बैठने की जगह भी पर्याप्त नहीं थी, लोग खड़े हुए उस दृश्य को देखना चाह रहे थे।
ऑल वॉज रेडी व्हेन द मोमेंट कम। जब वह क्षण आया तो सभी तैयार थे। ए सिग्नल वाज गिवन एंड द डोर ओपन अलाउिंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर। राजकुमारी के प्रेमी को प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक संकेत किया और दरवाज़ा खुला, यानी कि एक संकेत के साथ ही दरवाज़ा खुला जिससे कि वह राजकुमारी का प्रेमी अंदर आ पाए। द क्राउड गैस्प, गैस्प का मतलब होता है दम भरना, यानी कि जोर से आह भरना, और क्राउड का मतलब भीड़, भीड़ ने आह भरी या दम लिया। ही वॉज हैंडसम, वह बहुत सुंदर था। हाफ द ऑडियंस डिड नॉट नो दैट वन सो अट्रैक्टिव हैड लिव्ड अमंग देम। आधे से अधिक श्रोतागण तो यही भी नहीं जानते थे कि इतना अधिक आकर्षक व्यक्ति उनके बीच में रहता था। नो वंडर द प्रिंसेस लव्ड हिम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि राजकुमारी ने उससे प्रेम किया था, यानी कि वह राजकुमारी के लायक था। सामाजिक स्थिति में तो नहीं था, परंतु शारीरिक रूप से उतना ही आकर्षक था जितना कि एक राजकुमारी के लिए कोई होना चाहिए। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर। उसके लिए यहाँ होना कितना भयानक था। यानी कि वो लोग सोचते हैं कि इस तरह के नवयुवक के लिए यहाँ पर एक अपराधी के घेरे के अंदर खड़ा होना कितना भयानक है। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय से वह राजकुमारी इस मुकदमे के बारे में दिन और रात सोच रही थी। शी न्यू शी कुडंट बियर टू मिस द स्पेक्टेकल। वह जानती थी कि वह इस नज़ारे को खोना सहन नहीं कर सकती थी। बियर में सहन करना और स्पेक्टेकल का मतलब है नज़ारा, दृश्य, यानी कि वो जानती थी कि वह इस नज़ारे को खोना नहीं चाहती थी। बट देयर वॉज अनदर रीजन फॉर हर बीइंग देयर। परंतु उसका वहाँ होने का दूसरा कारण भी था। केवल यही कारण नहीं था कि वह उस नज़ारे को खोना नहीं चाहती थी, उस दृश्य को खोना नहीं चाहती थी, परंतु उसका एक दूसरा कारण भी था। वो क्या है? शी हैड सच पावर, influence and force of character as well as plenty of gold that she did what no one had ever done before। यानी कि उसका दूसरा कारण था कि उसके पास ताकत, प्रभाव और अपने चरित्र की शक्ति as well as plenty of gold, और बहुत अधिक मात्रा में सोना भी था। that she did, परंतु कि उसने ऐसा किया no one had ever done before, जैसा कि उसके पहले किसी ने नहीं किया था। यानी कि एक तो कारण ये था कि वो उस दृश्य को, उस नज़ारे को खोना नहीं चाहती थी। दूसरा कारण ये था कि उसके पास ताकत था, प्रभाव था, अपने चरित्र की शक्ति थी और बहुत सारा सोना भी था, और उसने ऐसा कर दिया जैसा उससे पहले किसी ने नहीं किया था। तो ऐसा उसने क्या किया? शी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर फॉर दैट डे। और उसने उस दिन के लिए दरवाज़ों के रहस्य को जान लिया, पता लगा लिया। उसने पता लगा लिया कि कौन से दरवाजे के पीछे औरत है और कौन से दरवाजे के पीछे टाइगर है। शी न्यू इन विच रूम स्टूड द हंग्री टाइगर एंड इन विच वेटेड द लेडी। वह जानती थी कि कौन से कमरे में भूखा बाघ खड़ा हुआ था और कौन से दरवाजे के पीछे वह औरत इंतजार कर रही थी। शी न्यू टू दैट द डोर्स वर सो थिक दैट देयर वाज नो वे anyone could ever hear some hint from behind them। वह यह भी जानती थी कि दरवाजे इतने मोटे थे कि कोई भी उनके पीछे से किसी भी तरह के संकेत को नहीं सुन सकता था। यानी कि उसने न केवल ये पता लगाया कि कौन से दरवाजे के पीछे औरत और कौन से दरवाजे के पीछे टाइगर है, बल्कि वो ये भी पता लगा चुकी थी, उसे ये भी पता था कि दरवाजे इतने मोटे हैं कि अगर उनके पीछे से कोई किसी भी तरह कोई संकेत करना चाहे तो सुना नहीं जा सकता था। इफ़ शी वर गोइंग टू वार्न हर लवर शी वुड हैव टू डू इट बाय सिग्नल। यदि वह अपने प्रेमी को इसके बारे में बताना चाहती थी तो उसे संकेत के द्वारा ही बताया जा सकता था या बताएगी। यानी कि जैसे उसे पता लगा कि दरवाजे के पीछे से कोई भी संकेत करना असंभव है, तो
उसने निर्णय किया कि अगर वो अपने प्रेमी को कुछ संकेत करना चाहती है तो उसे सामने से ही करना होगा, किसी संकेत के माध्यम से करना होगा। शी ऑल्सो न्यू समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड। वह कुछ ऐसा भी जानती थी जिसने कि संपूर्ण प्रक्रिया को जटिल बना दिया और अधिक रुचिकर बना दिया। शी न्यू दैट द लेडी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेडन इन द होल कंट्री। वह जानती थी कि वह औरत उस संपूर्ण राज्य की सबसे अधिक सुंदर नवयुवती थी। यानी कि ये जिसके बारे में उसने जान लिया था कि उस व्यक्ति की जिस औरत से शादी होगी, अगर उसका भाग्य ऐसा होता है तो वह युवती इस देश की सबसे सुंदर नवयुवती होगी, और उसी की वजह से वह जो प्रक्रिया थी वो और अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जटिल हो गई। एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमैन एनरेज्ड हर। और उसके प्रेमी नवयुवक का उस स्त्री के साथ रहने के विचार ने उसे क्रोधित कर दिया। एनरेज्ड का मतलब क्रोधित, यानी कि जैसे ही उसने सोचा कि उसका प्रेमी किसी दूसरी सुंदर नवयुवती के साथ रहेगा तो इससे वह क्रोधित हो गई। शी हेटेड द लेडी एंड हेटेड विथ माइट हैपन। वह उस औरत से गणना करती थी, या उसे उस औरत से गणना थी, और साथ ही जो घटित हो सकता था उससे भी गणना थी। क्या घटित हो सकता था कि अगर उसका भाग्य हुआ तो वह उस औरत से शादी कर सकता था। तो ये जो घटित हो सकता था उससे एक तो गणना करती थी, और साथ ही साथ उस नवयुवती से भी वह गणना करती थी। When the accused bowed to the royal box, as was the custom, he looked only the princess. जब अपराधी ने यानी कि राजकुमारी के प्रेमी ने शाही कक्ष की तरफ झुकते हुए अभिवादन किया, जैसा कि प्रथा थी या परंपरा थी, एज वॉज द कस्टम, यानी कि प्रथा के अनुसार या परंपरा के अनुसार जैसे ही अपराधी ने शाही कक्ष की तरफ झुकते हुए झुका या सम्मान किया तो उसने केवल राजकुमारी की तरफ देखा। एंड इमीडिएटली ही न्यू, और वह तुरंत जान गया। क्या जान गया? कि राजकुमारी कुछ न कुछ जानती है, इसीलिए वो बिल्कुल सामने बैठी हुई है। ही हैड एक्सपेक्टेड हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स। उसने, किसने? उस प्रेमी ने यह आशा की थी कि वह उसके दरवाज़ों के रहस्य का पता लगा लेगी। यानी कि उसने आशा की थी, किसने? प्रेमी ने, कि राजकुमारी उन दरवाज़ों के रहस्य का पता लगाएगी। तो एंड नाउ ही न्यू दैट शी हैड द आंसर, और अब वह जानता था कि उसके पास उसका उत्तर भी था। किसके पास? राजकुमारी के पास। यानी कि जैसी उसने आशा की थी कि राजकुमारी भी उसे प्रेम करती है, तो इसका मतलब वो उसे बचाने के लिए उन दरवाज़ों का रहस्य अब से जान लगी। तो इसीलिए उसने एकदम से राजकुमारी की तरफ देखा था, और अब उसे विश्वास भी हो गया था, और वह जानता भी था कि उसके पास आंसर थे। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम। अब यह केवल उसके ऊपर था कि वह उसे बताए। यानी कि किसके ऊपर? राजकुमारी के ऊपर। अब वो तो ये जान चुका था कि उसने इनके उत्तर या उस रहस्य का पता लगा लिया। अब वो केवल राजकुमारी के ऊपर निर्भर था कि वो उसे उत्तर बताती है या नहीं। शी क्विक ग्लांस एट हर आस्क्ड विच। उसने एक तीव्र उड़ती हुई नज़र डालते हुए पूछा, कौन सा? यानी कि जैसे कि अपने आंखों के इशारे से ही पूछ लेते हैं किसी के बारे में, तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि उस प्रेमी ने एक उड़ती सी नज़र राजकुमारी पे डाली, और उसी के दौरान उसने पूछ लिया कि कौन सा दरवाज़ा। इट वॉज एज प्लेन एज इफ ही हैड शाउटेड इट। यह उसी तरह से स्पष्ट था जैसे कि उसने चिल्लाते हुए पूछा हो। यानी कि उसने अपनी दृष्टि से इस तरह से पूछ लिया था कि जैसे लगता हो उसने चिल्ला कर पूछा हो कि कौन सा दरवाज़ा। देयर वॉज नो टाइम टू लॉस। वहाँ खोने के लिए समय नहीं था, यानी कि समय को बर्बाद करने का समय वहाँ नहीं था। द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट। और इतनी शीघ्रता से पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी शीघ्रता से ही दिया जाना आवश्यक था ताकि राजा को कोई संदेह ना हो। हर राइट हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन ए पिलो इन फ्रंट ऑफ हर। राजकुमारी का अपना दायां हाथ उसके सामने रखे हुए एक तकिए के ऊपर था। ही रेज्ड इट स्लाइटली एंड मेड ए स्मॉल फास्ट मूवमेंट
टू द राइट। उसने हल्का सा इसे ऊपर उठाते हुए तेजी से दाहिनी तरफ हिलाया, यानी कि राजकुमारी ने भी उत्तर देने के लिए क्या किया, जो अपना हाथ तकिए के ऊपर रखा हुआ था तो उसको थोड़ा सा उठाते हुए तकिए से तेजी से दाहिनी तरफ हिलाया, मतलब संकेत दिया। नो वन बट हर लवर सॉ हर, किसी ने भी उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा, परंतु उसके प्रेमी ने देख लिया क्योंकि वो उत्तर की प्रतीक्षा कर ही रहा था। एवरी आई इन द एरिना वॉज फिक्स्ड ऑन हिम, उस क्रीडांगन की प्रत्येक आंख उस पर जमी हुई थी। किस पर? उस प्रेमी के ऊपर कि अब क्या होगा। इसलिए और कोई उस राजकुमारी की क्या प्रतिक्रिया थी या वो क्या कुछ हलचल कर रही थी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि सभी उस व्यक्ति यानी कि उस प्रेमी की तरफ ही देख रहे थे जो उस समय अपराधी था। He turned and with a firm and rapid step he walked across the empty space. वह घूमा और पूर्ण निश्चय और तीव्र कदम आगे बढ़ाते हुए खाली स्थान से वह गुजरा, यानी कि वह उन दरवाज़ों की तरफ तेज़ी से घूमते हुए और अपने विश्वास के साथ, फर्म का मतलब यानी कि उसे पूरा विश्वास हो चुका था, तो उस विश्वास के साथ वह उस खाली स्थान में से आगे गया। एवरी हार्ट स्टॉप बीटिंग, प्रत्येक हृदय है वो धड़कना बंद हो गया। एवरी ब्रीथ वाज हेल्ड, प्रत्येक सांस रुक गई, यानी कि क्योंकि अभी वो दरवाजे के पास पहुंचने वाला था और दरवाज़ा खुलना था, तो सभी ने अपने सांसों को रोक लिया और एकदम से देखने लगे कि क्या कुछ होगा। एवरी आई वाज अपॉन हिम, और प्रत्येक आंख उस पर टिकी हुई थी। विदाउट हेजिटेशन ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपन इट, बिना किसी हिचकिचाहट के वह दाहिने दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया। डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी, क्या उस दरवाजे से टाइगर बाहर आया या फिर औरत? सोचिए आपका आंसर क्या हो सकता है। द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन द हार्डर इट इज़ टू आंसर, जितना अधिक हम इस क्वेश्चन के बारे में, इस प्रश्न के बारे में सोचते हैं, उतना ही उत्तर देना मुश्किल होता है। इट इन्वॉल्व्स ए स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट विच लेड्स टू मैच ए पैशन, लव, हेट एंड एक्साइटमेंट। यह अपने अंदर मानव हृदय के अध्ययन, जो कि गरिमा, प्रेम, गणना और उत्तेजना की बुलबुलैया में ले जाता है। कहने का मतलब कि लेखक ने हम पे छोड़ा है कि आप सोचो कि उस दरवाजे में से कौन बाहर निकला, ये टाइगर और ये लेडी। और जितना अधिक हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, उतना ही हम आंसर देने में अपने आप को मुश्किल में पाते हैं, क्योंकि ये एक मानव व्यवहार या मानव हृदय के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें कि वह शान, प्रेम, गणना और उत्तेजना की बुलबुलैया में, मैजेज का मतलब बुलबुलैया के अंदर ले जाता है। आगे क्या कहता है ऑथर? डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस। और उसके बाद में लेखक कहते हैं कि अपने आप इसका उत्तर मत दीजिए, परंतु अपने आप को उस राजकुमारी के स्थान पर रखकर उत्तर दीजिए। यानी कि अगर आपको इसका उत्तर नहीं मिला है, आप इसका उत्तर देने में असक्षम पा रहे हो, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने आप को उस राजकुमारी के स्थान पर रखकर सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। शी वाज हॉट ब्लडेड एंड सेमी बार्बिक, वह एक जोशीली और अर्थ बर्बर थी। एंड हर शॉल बर्न्ड विद द ट्विन डिजायर ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलियस, और उसकी आत्मा है वह इच्छा और ईर्ष्या, दोनों इच्छाओं से जली हुई थी। शी न्यू दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, वह जानती थी कि वह उसे खो चुकी थी। बट टू हुम, परंतु किसे? यानी कि अब आपको कुछ हिंट दे रहा है लेखक, और वो कहता है कि जिस तरह से वह एक जोशीली और अर्थ बर्बर थी और वह दो इच्छाओं से जल रही थी। एक तो एक लंबे समय से जो इच्छा थी कि वो उसे प्रेम करती थी, और एक दूसरा जीलियसली, यानी कि वो उससे ईर्ष्या भी करती थी। किसे? औरत से, कि औरत की उससे शादी हो जाएगी तो उससे ईर्ष्या थी।
एक वो उसे प्रेम करती थी, तो दो जुड़वा इच्छाएं उसके पास थी जिनसे वह जल रही थी, और वह यह भी जानती थी कि वह उसे खो चुकी है। कैसे? क्योंकि अगर वो उस औरत को चुनता है, उस दरवाजे तक पहुंचता है जहाँ से औरत निकलेगी, तो उसकी शादी हो जाएगी, और अगर वो दूसरे दरवाजे पे पहुंचता है तो टाइगर के द्वारा उसे खा लिया जाएगा। इसका मतलब उससे तो वो निकल गया, वह उसे खो चुकी है। बट टू हुम, पर किसे? हाउ ऑफन शी हैड लेन अवेक एट नाइट इमेजिंग द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाय ए टाइगर। कितनी ही बार रात्रि के समय वह इस कल्पना के अंदर कि एक बाघ के द्वारा उसे यानी कि उसके प्रेमी को मारा जा रहा है कि भय से जागते हुए लेटी रही थी। यानी कि बहुत सी रातें उसने इस भय में गुजारी थी कि उसके प्रेमी को एक टाइगर के द्वारा मारा जा रहा है। इवन इन हर ड्रीम शी हैड कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स टू हाइड फ्रॉम द क्रुएल्टी। यहाँ तक कि अपने स्वप्न में भी उसने कितनी ही बार अपने चेहरे को अपने हाथों से ढका था उस निर्दयता से छिपने के लिए, यानी कि उस बर्बरता से छिपने के लिए, उस टाइगर की बर्बरता से छिपने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए उसने कितनी ही बार अपने चेहरे को रात्रि के स्वप्न में भी ढका था। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड शी सीन हिम एट द अदर डोर। परंतु कितनी ही बार प्राय उसने उसे दूसरे दरवाजे पर भी देखा था। यानी कि जब वो दोनों विचार उसको बार बार कौंध रहे थे, एक तो टाइगर के द्वारा उसके प्रेमी को मारा जाना, उससे भी वह पीड़ित थी, और दूसरी तरफ दूसरी औरत से शादी करने से भी पीड़ित थी, तो इसलिए कितनी ही बार उसने उसे दूसरे दरवाजे पर भी देखा था। इन हर माइंड शी हैड स्क्रीम्ड एंड टॉर्न हर हेयर विच शी सॉ हिज हैप्पी फेस एट ओपनिंग द डोर टू द लेडी। अपने मन ही मन कितनी ही बार वह चीखी थी और कितनी ही बार उसने अपने बालों को नोचा था। टॉर्न हर हेयर, बालों को नोचना। जब उसने अपने प्रेमी के उस दरवाजे की तरफ, उस औरत के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए और खुश चेहरे को देखा था, यानी कि जैसे ही उसने ये याद आता था कि वह अब उस औरत की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसके सामने उस प्रेमी का एक प्रसन्न चेहरा उसके सामने आता था, तो वह पीड़ित हो उठती थी। हर सॉल बर्न इन अग्नि एज शी सॉ हिम रश टू द वुमेन। और उसकी आत्मा जैसे ही उसे उस औरत की तरफ दौड़ते हुए देखती थी तो क्रोध में जल उठती थी। देन बी वेडिड इन द नेक्स्ट मोमेंट। और अगले ही क्षण जब उसे शादी करते हुए देखती थी, यानी कि जब वो ये विचार करती थी कि वह उस औरत की तरफ बढ़ेगा, वह उससे शादी करेगा। वैन ऑल अबाउट हर वर जॉयस। और जब सभी वहाँ पर खुशी से चिल्ला रहे होंगे तो वह क्या है, क्रोध से जल उठती थी। शी लिव्ड थ्रू द मिजरी of the procession, the happy couple, the singing and dancing, the shouts of the crowd, the laughter of the wandering children। यानी कि जैसे ही वह इधर उधर घूमते हुए बच्चों की हंसी और भीड़ की चिल्लाहटों को गाते हुए और नृत्य करते हुए और खुश युगल के बारे में और उस जुलूस के बारे में, जलसे के बारे में सोचती थी, तो वह दयनीयता में जीवन जीती थी, यानी कि वह बहुत अधिक पीड़ित हो उठती थी। हर टीयर्स ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय। और उसके आंसू उस पूरी प्रसन्नता के बीच खो जाते थे। वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस देन ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर दैट एंड वेट फॉर हर। उसके बाद में राजकुमारी सोचती है कि क्या यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा कि वह एक ही बार में मर जाए। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए, यानी कि उस प्रेमी के लिए ये अच्छा नहीं होगा कि वह एक ही बार में मर जाए। तब वह मरने के बाद जाकर उस स्थान पर उसका इंतजार करेगा। किसका? उस राजकुमारी का। एंड येट दैट ऑफल टाइगर दोज श्रीक्स दैट ब्लड। परंतु फिर वो उसके बारे में सोचती है, वो भयानक खूंखार बाघ, वो चीखें और वह खून, यानी कि उसे दोनों तरह से बार बार पीड़ित कर रही हैं। हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट दैट शी मूव्ड हर हैंड। उसके निर्णय को उसी क्षण लिया गया था जैसे उसने अपने हाथ को हिलाया था, यानी कि पहले उसने उसका निर्णय नहीं लिया था। अब क्या करना है, ये दो पीड़ाएं उसको बार बार पीड़ित कर रही थी, इसलिए वो अपने निर्णय को नहीं बना पाई थी। और उसने वो निर्णय तभी लिया था जब उसने अपने हाथ को हिलाया था। शी हैड नॉन दैट ही वुड आस्क बट शी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन अनटिल द लास्ट मोमेंट। वह जानती थी कि वह उससे पूछेगा, परंतु उसने अपने निर्णय को अंतिम क्षणों तक के लिए रोक रखा था। यानी कि उसे ये भी पता था कि वो उससे प्रेम करता है। वो जब सामने होगी तो वो
जैसी आशा करके बैठा हुआ है तो उसके अनुसार वो उससे उसका आंसर भी पूछने की कोशिश करेगा, परंतु वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाई और उसने अपने निर्णय को अंतिम क्षणों के लिए छोड़ दिया कि अंतिम क्षण में जो होगा वो देखा जाएगा। She finally decided and without hesitation she indicated the right hand door. और अंत में उसने निर्णय किया, अंततः उसने अपना निर्णय लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ से दाएं दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। अब आप क्या सोच रहे होंगे, उसका डिसीजन कैसा था? वो उसे बचा रही है या उस औरत से शादी करवा रही है? दोनों में उसका लॉस है, वो उसे खो रही है। तो आप क्या सोचते हैं? दिस इज नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली। यह हल्के में लेने का प्रश्न या सवाल नहीं है। हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर। उसका निर्णय उसके लिए गंभीर था। सो आई डू नॉट परज्यूम टू आंसर फॉर हर। इसीलिए मैं उसके लिए उसके उत्तर को मानना सही नहीं समझता। और लेकर कहते हैं इसीलिए मैं उसकी तरफ से कोई भी उत्तर देना सही नहीं समझता। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू। इसलिए मैं ये आप सभी पे छोड़ता हूँ। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर, द लेडी और द टाइगर। उस खुले हुए दरवाजे से कौन बाहर आया, एक औरत या फिर एक बाघ? अब ये आपके ऊपर है। लेखक ने इसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया है। लेखक कहता है कि उस औरत की स्थिति को देखते हुए, उसकी उस गंभीरता को देखते हुए, उस निर्णय की गंभीरता को देखते हुए मैं कोई भी उसकी तरफ से उत्तर देना उचित नहीं मानता। ये मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ। आप अपने हिसाब से उसका उत्तर दीजिए। अपने आप को उसके राजकुमारी के स्थान पर रखकर उत्तर दीजिए कि उस दरवाजे से कौन बाहर आया होगा, एक औरत या फिर एक टाइगर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना लेसन यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।